देखिए, टुडे विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, सबसे पहले। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द डाउट्स, वट एवर डाउट्स वी हैव. आई जस्ट सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू list out your doubts, but in between there is Python workshop and most of the students are busy in that particular workshop. लेकिन इससे पहले जो हम लोग पीपीटी सेशन किए उसमें भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे, तो कुछ लोगों का पीपीटी रिकॉर्डेड है। और बैच में भी जो 5 लोगों का ग्रुप था उसमें 2-3 लोग एक्टिवेट हुए और बाकी लोग डीएक्टिवेटेड ही थे। दूसरा कि जो आपका फिजिकल सबमिशन जरूरी है, जिस ग्रुप का भी प्रेजेंटेशन हो गया है, आई हैव ए लिस्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, तो यू हैव टू सबमिट दैट hard copy, that is 1 or 2 pages, in which the group details are there and the status of each and every student, कि कौन कौन सा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे। जो पार्टिसिपेट किए थे वो पी और जो एब्सेंट थे वो ए से मेंशन होगा। तो जो इंटरनल असेसमेंट होगा इसमें इफ कंडीशन लग गया है, ठीक है ना। तो इफ इसलिए क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में क्या आ रहा है, तो इंटरनल असेसमेंट में यू हैव ए एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना, 20 मार्क्स। सर प्रिंट आउट कब कब जमा करना है सर? वो तो आपको जिस दिन प्रेजेंटेशन दिए थे उसी दिन जमा कर देना था, लेकिन जिस दिन नहीं किए तो आप, जिनका हो गया है वो मंडे तक जमा करेंगे, यानी मंडे को जो पाइथन का वर्कशॉप होगा तो उसमें आकर जमा कर देंगे। ग्रुप का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जमा कर सकता है, उसके लिए नहीं है, जब अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है तो कोई भी ओके जमा सर। कर सकता है। तो 20 मार्क्स, 20 ऑब्जेक्टिव। अगर ऑफलाइन में होगा तो, ठीक है ना, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 3 सेक्शन होगा उसमें। आप एक बार तो दे चुके हैं एग्जाम, वही पैटर्न है। एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स, यानी 2 × 5, इसमें 1 × 20। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, अटेम्प्ट एनी 6, दैट इज 5 × 6, 30, 10, 20। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है, अगर ऑफलाइन प्रोविजन नहीं हो, ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो यू हैव ओनली एमसीक्यू, ठीक है ना, ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है ना। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, और ईच क्वेश्चन कंटेंस 2 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा या ऑनलाइन। टेंटेटिव 9 अगस्त एग्जाम जो आपका प्री शेड्यूल्ड है, तो इस मोड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टॉपिक्स। तो टॉपिक्स फॉर इंटरनल एग्जाम, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यानी कि इंटायर सिलेबस कवर्ड आपका होगा एग्जाम में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है यू जस्ट,
So important section, you have to discuss about the family of Intel microprocessor. In family, you have to discuss about the entire generation, यानी कि from 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, whatever microprocessor generated by Intel. So on the basis of size and specification. एक एक एग्जाम्पल काफी है, एक एक एग्जाम्पल 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit and 6 up to 64-bit, ठीक है ना। सेकेंड, आपको जितना भी पीपीटी का टॉपिक दिया गया था उसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ही था। कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए थे प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर में देयर इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086 in BCA and one question is related to the pin diagram, ठीक है ना। तो हैव यू क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर फर्स्ट पेपर ऑनर्स 1, जस्ट सी द लास्ट टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए तो ओपन करिए। नाउ CPU and its component, CPU, because why I discuss this thing, because from tomorrow again you have, any day after tomorrow again you have to join the Python workshop. So after 6 there is 7 and 8 and most probably from 9 you have an internal examination. So it will be decided on 6th of August whether the offline or online examination is to be conducted. So on the basis of the notification generated by the government, तो CPU and its component, इसमें आपको CPU के बारे में बताना है। यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन अगर माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स कंपोनेंट आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस पर बताना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, CPU एंड इट्स कंपोनेंट, हाँ 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 हाँ, तो आर्किटेक्चर एंड DMA कंट्रोलर, ये दो पूछा गया। तो DMA कंट्रोलर इंटेल 8086 का आपको बताना है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इंटेल 8237 और इंटेल 8257, ये दो DMA कंट्रोलर आपका यूज हुआ है। फिर डायग्राम के साथ से, हाँ डायग्राम इंटेल 8237 एंड इंटेल, कोई एक ही बताना है। हमने 37 का डायग्रामेटिक बताया है, उसका क्या क्या फंक्शनिंग होता है। इंटेल 8257, यही दो DMA कंट्रोलर है। इसके पहले आपको DMA ऑपरेशन के बारे में बताना है उस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है। तो आप वो होल्ड और HLDA पिन, रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन के थ्रू भी बता सकते हैं। तो DMA कंट्रोलर ये दो हम लोग डिस्कस किए हैं। देयर इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्प्ले कंट्रोलर ऑल्सो, but that is not in your particular section, it is available in BSCIT. तो डिस्प्ले VGA कंट्रोलर, ठीक है ना। तो जैसे DMA कंट्रोलर है, डिस्प्ले वी हैव ए डिस्प्ले कंट्रोलर ऑल्सो। तो ये DMA कंट्रोलर, और एक क्वेश्चन क्या बताया, आर्किटेक्चर, हाँ आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086, ये दो क्वेश्चन आपका जो है लास्ट ईयर पूछा हुआ है। और इसमें इस क्वेश्चन में DMA कंट्रोलर के साथ DMA भी इंक्लूडेड है कि एक्चुअली DMA ऑपरेशन होता क्या है, यही है ना। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसको कहते हैं, हाँ डायग्रामेटिक आप बता सकते हैं। डायग्रामेटिक जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि आपका एक CPU होता है और एक CPU जो है वो DMA कंट्रोलर, एंड देन देयर इज ए मेमोरी, कौन, हाँ पिन डायग्राम में पिन है, और यहाँ पर एक आपका डिस्क कंट्रोलर होता है।
ठीक है ना। यहाँ 2 पिन होता है, एक पिन से रिक्वेस्ट और एक पिन से ग्रांट, और ये एक पिन से इसको दिस कंट्रोलर से मिलता है, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और यहीं पर आपका 3 बसेस रहता है। एक बस है, तो ये आपका हो गया कंट्रोल, ये हो गया आपका एड्रेस, और एक आपका बस यहाँ रहता है। ये आपका हो गया डेटा। तो डीएम ऑपरेशन, बाकी इसको जैसे हम लोग डिस्कस किए थे उसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन था एक कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, और डीए में कंट्रोलर जो इंटेल 8086 में यूज होता है। तो डीए में कंट्रोलर आप जब लिखेंगे उस क्वेश्चन में, तो इसका एग्जांपल में डीए में कंट्रोलर यूज इन इंटेल 8086 का बता देंगे, ठीक है ना। एग्जांपल दोनों का देंगे, किसी एक का आर्किटेक्चर बता देंगे, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्वेश्चन, ये सेक्शन भी देख लीजिएगा, डीएमए ऑपरेशन जो क्वेश्चन आया हुआ है, डीएमए ऑपरेशन एंड डीएमए कंट्रोलर। देन आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086, ये तो पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होता है 8086, ठीक है। देन रजिस्टर सेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 और एड्रेसिंग मोड्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, ठीक है, क्योंकि एड्रेसिंग मोड्स लास्ट टाइम ने पूछा है, तो रजिस्टर सेट और एड्रेसिंग मोड, ये इंटेल 8086 का। देन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इट इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज द फॉर्मेट इन विच वेरियस फील्ड इज होल्ड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, उस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली जैसे आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें हर इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मेट है, ओपी कोड प्लस, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राइटिंग एनी इंस्ट्रक्शन, वेयर मोड फील्ड इज ऑप्शनल। इसमें मोड फील्ड आपका क्या है, ये ऑप्शनल है। ओपी कोड और ऑपरेंड फील्ड, ये 2 आपका कंपलसरी फील्ड है। तो ऑपरेंड, ओपी कोड होना चाहिए, ऑपरेंड फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा कोई टॉपिक है जो छूट गया है इसमें? बाकी ये जो आपका है सीपीयू एंड इट्स एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, ये सब उसमें आ जाएगा। कौन 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 कौन? हाँ हाँ, वही सब है, सब ओपी कोड है इसमें। रेस्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें डेटा ट्रांसफर स्कीम, ठीक है ना। डेटा ट्रांसफर स्कीम इसमें 2 तरह का होता है, एक हो गया आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, और एक हो गया आपका डीएमए।
इसमें फर्दर 3 होता है, सिंक्रोनस, जिसमें स्पीड सेम होता है, ए सिंक्रोनस जिसमें स्पीड मिसमैच होगा, और एक हो गया आपका इंटरप्ट ड्रिवेन, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। और डीए में, जैसे डीए में है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में है राइट। और कोई टॉपिक, और कोई टॉपिक छूट गया है? हैं? कोई छूटा नहीं है? अच्छा, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, उससे सब क्वेश्चंस बहुत सारा होगा, इसलिए अगर पूरा डिटेल्स पढ़ लेते हैं तो आपको एमसीक्यू, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें एमसीक्यू ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर आपको गूगल पर नहीं मिले, ऐसा भी क्वेश्चन हम डाल दिए, ठीक है ना। तो टोटल कंसेप्चुअल है, अगर वो कंसेप्चुअल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आप इतना 10 दिन का वर्कशॉप कर रहे होंगे तो भी हैबिचुएटेड हो गए होंगे, उसका जो क्यूज करते होंगे आप पाइथन का। नहीं तो आप वो समझिए, तो एक तरह से आपका इनिशिएट आइडिया हो गया, आपका जो जो भी टेक्निकल राउंड होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें उसी तरह का आउटपुट सेक्शन ही क्वेश्चन होता है, प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आता है कहीं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्लेटफॉर्म, जिस पर काम लेना होता है, उसका कोडिंग पैटर्न यानी लॉजिकल एनालिसिस चेक होता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे इसमें मेटा इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, तो मेटा इंस्ट्रक्शन देखने का मतलब है कि कितना पेशेंटली आप उसको बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा भी इम्पेशेंस होइएगा तो आप इनडिसिप्लिन हो जाइएगा, और इनडिसिप्लिन होइएगा तो थोड़ा सा आपका जो नुक्ते के हेयर फोर से खुदा जुदा हो जाएंगे, तो वहाँ आंसर आपका इनकरेक्ट, करेक्ट होते होते करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, टाइम फैक्टर सब जगह है, क्योंकि अगर आपको 4 घंटा 5 घंटा दे दिया जाएगा तो आराम से आप सॉल्व करिएगा, बहुत आप आइडियली ओपन करके उस पर टाइप भी करके चेक करते रहिएगा, 1-2 घंटा टाइम है, ठीक है ना। तो समय आपको उतना ही दिया जाता है जितना, तो वही उसी में तो आपको क्वेश्चन छूट भी सकता है, क्योंकि ज्यादा समय आप किसी एक क्वेश्चन को एकदम 100% अपना देने के लिए जब दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन छूटने का चांस है, क्योंकि टाइम बाउंडिंग है। अगर टाइम मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है तो किसी क्वेश्चन को आप, ऐसा भी हो सकता है कि लेस टाइम देते हुए आगे निकल गए तो गलत भी हो सकता है, स्किप कर दिए, अब समय कम है तो कुछ क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो डाल दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए ऑप्शन, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन देखना है हमको, तो ये सब ऑप्शंस रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन मेन सेक्शन है डाउट्स, व्हाट आर द डाउट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ डाउट्स यू हैव। तो हाँ, पिन डायग्राम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बता रहा था। पिन डायग्राम में आप जब डायग्राम बनाते हैं ना, सबसे पहले डायग्राम में 2 साइड आपको समझ लेना है कि जो डायग्राम आप बनाएंगे, ये तो कर ही लीजिए क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पिन डायग्राम ऑफ 8086। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि लेफ्ट और राइट को आप समझ लीजिए कि लेफ्ट और राइट बनता कैसे। तो लेफ्ट और राइट में पहले आप 20 पिन लेफ्ट और 20 राइट कर दीजिए। तो 20 पिन लेफ्ट अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बढ़ाइए 17 18 19 20, इधर भी 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 पिन में आपका जो नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, ये इधर से 1 से लेकर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इधर 21 डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Yes, sir. 29. 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो पहले तो ये पिन 40 आपको अरेंज करना है। अब इसमें देखिए कुछ पिन जो है वो फिक्स है, जैसे ये जो पिन है आपका, ये VCC पिन, और ये आपका 2 GND पिन, और एक नीचे है GND पिन, और इधर डायरेक्शन हम लोग बाद में देंगे। सबसे नीचे कौन पिन होता है? ये यही तो, यहाँ पर 3 पिन आपका और होता है GND के ठीक ऊपर। हाँ, यहाँ INTR एक क्लॉक पिन भी होता है। INTR नहीं, पहले क्लॉक पिन होता है। नहीं, उसी को बता रहे हैं याद कैसे करना है। ये सबसे नीचे आपका GND पिन हो गया। पहले आपको पिन का नेमिंग कन्वेंशन देखिए, उसके बाद डायरेक्शन देखिए। तो अब इस GND के बाद सीधे क्लॉक पिन होता है। क्लॉक, इसके ठीक ऊपर होता है INTR पिन, और इसके ठीक ऊपर होता है NMI पिन। ये कितना हो गया? 17 18 19 20। अब इसके बाद 2 से लेकर 16 तक कितना पिन हो गया? 1 से लेकर, 1 से के बाद 2 होता है, तो 15 पिन हो गया। तो ये जो 15 पिन है, इसको आप बाई डायरेक्शनल पिन बना लीजिए। पहले ये बाई डायरेक्शनल पिन है, इसका नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे। तो ये 2 से लेकर 16 तक आपका बाई डायरेक्शनल पिन है, और इसमें आपका एड्रेस और डेटा लाइंस मल्टीप्लेक्स्ड होता है। तो ये पूरा पिन आपका बन रहा है अब, यानी यहाँ से अब शुरू होगा कहाँ? यहाँ से 16 नंबर पिन कितना है? AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD13, AD14, यानी कि 15 डेटा बस यूज हुआ 0 से 14 तक। अब यहाँ पर AD आपको पता है, AD0 to AD14 हम लोग यहाँ यूज कर लिए। इसका मतलब है कि A0 to A14 एड्रेस बस, और D0 to D14 डेटा बस। तो आपको पता है कि डेटा बस कितना होता है? Sir, you are not audible, sir. दब गया होगा। तो ये 15 और 16 आपका डेटा लाइन यूज हो गया, एड्रेस लाइन। तो 4 एड्रेस लाइन बच गया। AD0 to AD नाउ एडेबल। Yes, sir. हाँ, तो AD0 to AD15, A0 से A15 एड्रेस बस 16 हो गया।
और D0 to D15 डेटा बस 16। तो ये 16 डेटा बस तो कंप्लीट हो गया। इस 20 एड्रेस बस में से 16 यूज हुआ तो बच कितना गया? 4। तो 4 को पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो एड्रेस जो है ये अब यहाँ देखना है, एड्रेस आपका आउटवर्ड होता है या इनवर्ड? एड्रेस आपका सीपीयू जनरेट करता है। तो ये अब यहाँ देखिए एडी आपका जो जैसे कुछ कुछ डायग्राम जो है नेट पर क्या है कि यहाँ पे एडी 16 17 लिख दिया है कंटिन्यू। ये चीज नेट से देखना नहीं है, क्योंकि आप नेट से देखिएगा तो गलती करिएगा एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ समझना है कि एडी 15 में अब डी का कोई रोल है ही नहीं अब, क्योंकि डी हमारा 16 कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट है, केवल अब 4 एड्रेस लाइन बचा हुआ है। तो वो 4 एड्रेस लाइन यहाँ से लिखेंगे A16, A17, A18, A19 और इसको मल्टीप्लेक्स करते हैं S3, S4, S5, S6, ठीक है। तो अब आपका टोटल ये भी कंप्लीट हो गया, 4 एड्रेस लाइन भी कंप्लीट हो गया जो स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स है। अब यहाँ देखिए समझना, 30 नंबर जो पिन है और 31 नंबर पिन है, यानी कि 24 से लेकर 31, 24 to 31 जो पिन है ये 2 मोड के लिए है, मिनिमम और मैक्सिमम। यही वो 8 पिन है जो मिनिमम और मैक्सिमम मोड में डिफरेंटली यूज होता है। 33 नंबर जो पिन है ये आपका MN MX बार है, क्योंकि ये 33 नंबर पिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिमम या मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो 33 नंबर तो MN/MX बार हो गया। 33 के पहले टोटल 20, इधर 20 और इधर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 पिन में आप केवल 14 पिन आपको देखना है। तो उस 14 पिन में 8 पिन आपका जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम 2 मोड में काम करेगा, जो 24 से 31 होगा। अब देखिए 24 से नीचे 3 पिन है, इस 3 पिन को पहले ही नोटिफाई कर लेना आपको, टेस्ट, रेडी और रीसेट। सबसे नीचे क्या होता है, तो यहाँ रीसेट है, उसके बाद टेस्ट है और ये रेडी पिन है, ये रेडी पिन है। तो बच कितना गया अब आपका? अब 24 से 31 पिन बच गया केवल। ये 24 से 31 जो पिन है ये डुअल मोड यानी मिनिमम मैक्सिमम दोनों मोड के लिए यूज होता है, लेकिन इस 24 से 31 के लिए आपका 33 नंबर पिन रिस्पॉन्सिबल है और 40 भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वोल्टेज जब लो करिएगा तो यहाँ पर मिनिमम जो है वो डिजेबल हो जाएगा और मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो वो ऑन हो जाएगा। 0 है तो MX का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका करंट सप्लाई पिन है ये भी मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करंट सप्लाई होगा यानी कि वोल्ट हाई है, नहीं लो करेंगे तो यहाँ पर यानी करंट सप्लाई होगा तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, लो करेंगे तो ये लो MX को एक्टिवेट कर देगा, तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में। अब बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस मिनिमम ऑपरेटिंग MN/MX बार के पहले क्या है और बाद में क्या है। तो एक पिन BHE पिन है। अब इसको ध्यान रखना है कि बस हाई इनेबल इज पिन नंबर 34 और पिन नंबर 32। तो व्हाट इज पिन नंबर 34? यही केवल दो पिन आपको ध्यान रखना है, उसके बाद तो ये सब लिखा जाएगा। ये सब लिखने में टाइम नहीं लगेगा तुरंत। ALE पिन वहां नहीं है, यहाँ है। ALE इस सेक्शन में 24 से 31 में। अब इसके लिए देखिए ना देखिए देखिए बहुत सारा डायग्राम है। देखिए देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए वही गलती किया जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, और कुछ लोग अपने स्लाइड में यही यूज कर लिए। जैसे AD15 जब खत्म हो गया तो AD15 के बाद डायरेक्शन देखिए, यहाँ डायरेक्शन ठीक है क्योंकि आउटवर्ड है, एड्रेस आपका CPU जनरेट करता है, लेकिन
यहाँ बाय डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ पिन का नाम कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। AD15 का AD16, 17 नंबर कहाँ से लाएंगे? डेटा बस 16 बिट का है, तो 17 कहाँ से आ जाएगा? तो A16, A17, A18, A19, ये समझ में आ गया। और देखिए ये चीज ध्यान रखना आपको, बस हाई इनेबल 6 के ठीक बाद होगा, स्टेटस 6 के ठीक बाद S7 बस हाई इनेबल के साथ होगा, और उसके बाद रीड है। और 30 31 पिन आपको पता है कि आपका ये रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन है, ये दो। बाकी आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, रेडी और टेस्ट। हाँ, तो 23 नंबर में ये होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए GND पिन है, GND पिन है, VCC पिन है, क्लॉक है, INTR, NMI। इसके बाद AD0 से AD14 इधर है, AD15 एक बच गया 39 नंबर पिन। और उसके बाद आपका डेटा बस ओवर हो गया, एड्रेस बस A ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो A16, 17, 18, 19। तो आपको इतना जब आप कर लीजिएगा 20 और 22 पिन, तो 8 पिन ध्यान नहीं रहेगा। 8 पिन है तो ध्यान रखना है आपको। 24 से 31 पिन केवल ध्यान रखना है। हाँ, तो इसको इधर वाला तो याद रखना इजी है सर, वही 8 पिन में डिस्टर्ब होता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था क्या? ये नहीं हो रहा होगा तो ये, हाँ इधर वाला ही याद रखना बोल रहा है, टफ है। तो ये इतना जब आप कर लेंगे तो बस इधर वाले पर ही वर्क करना है। तो ये आपका बस हाई इनेबल और S7 हो गया, और ये आपका रीड हो गया। बच गया आपका ये 30 और 31। तो 31 पहले आपका होल्ड होता है, फिर HLD ये होता है, ठीक है। तो ये सब जो लिख रहे हैं होल्ड HLD ये सब मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में है। इसका ठीक मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में आप RQ 0 और GT 0 कौन कॉम्प्लीमेंट होता है, RQ या GT? देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये मैक्सिमम, और इधर जितना भी लिखेंगे सब मिनिमम। बस यही 8 पिन आपको ध्यान में रखना। क्या बोल रहे हैं? दोनों कॉम्प्लीमेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर रीसेट, रेडी, टेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बस ये पिन आपको ध्यान रखना है। मेरे ये लिखने का मतलब ये था, ठीक है। तुम्हें को बोल हाँ हाँ जल्दी बहुत पाइथन पढ़ लिया है ये लोग, ठीक है। तो ये इतना पिन जब याद रहेगा, 7-8 पिन तो याद रख सकते हैं ना। तो 7-8 पिन केवल आपको मिनिमम और मैक्सिमम पिन याद रखना है, बाकी कोई पिन याद नहीं रखना है। तो मिनिमम में 8 पिन। आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सिटी बहुत बार पूछी है कि आपको पिन डायग्राम जो है वो मिनिमम के लिए बताना है। तो मिनिमम के लिए यही 8 पिन बताना है, मैक्सिमम के लिए भी वही 8 पिन बताना है। अगर कंप्लीट पिन डायग्राम पूछा जाएगा तब इसमें पूरा 40 पिन बताना है, ठीक है ना। इंटेल 8086 कौन? हाँ हाँ, ये पूरा मिनिमम है। और रिक्वेस्ट ग्रांट जो भी सब पिन आपका जो QS0 QS1 ये सब जो है क्यू स्टेटस, वो सब आपका मैक्सिमम। और कोई टॉपिक जिसमें डाउट हो? एनीवन? याद करने का तरीका, उसमें कितना पिन है, उसमें तो ज्यादा पिन वाला नहीं डायग्राम लेना है। उसमें लिमिटेड जो बताए पिन वही वाला डायग्राम लेना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो ज्यादा तो फिर पूरा पिन डिस्क्रिप्शन उसमें भी हो जाएगा। हाँ, तो उतना बड़ा नहीं बताना आपको। डीए में एग्जाम्पल बेस्ड बताना है कि डीए में कंट्रोलर कौन यूज हुआ। बहुत होगा तो उसका बेसिक पिन डायग्राम बताएंगे, ब्रॉड यानी कि जो है पिन डायग्राम बताने का जरूरत नहीं।
हाँ, मैं तो वो आपका जनरल डीए में ऑपरेशन है, वो जो डायग्राम है वो ऑपरेशन है, वो कंट्रोलर, कंट्रोलर तो उसमें खाली एक सेक्शन है डीमैक जो लिखा हुआ है, डीमैक को आपको बताना है ना। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाला ना, तो इस डायग्राम, ये आपका डीए में ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें ये जो कंट्रोलर है डीए, ये ना आपका डीए में कंट्रोलर है, इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करना है कि ये डीएमएक कैसे काम करता है, इसके अंदर कैसे काम होता है। तो इसीलिए डीमैक में आप देखते होंगे कि होल्ड और एचएलडीए पिन, रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन भी रहता है नीचे में, क्योंकि वो डीएमएक आपका प्रोसेसर से जुड़ा रहता है, तो उस पिन के थ्रू प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन वो भेजता है, ठीक है। और दूसरा, एड्रेसिंग मोड्स से बहुत तरह का रिलेटेड क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, ठीक है। तो ये तो देख ही लीजिएगा। एड्रेसिंग मोड्स में आपका 2-3 फैक्टर है, जैसे एड्रेसिंग एलिमेंट, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, या ऑफसेट। या ऑफसेट क्या होता है, एड्रेसिंग एलिमेंट क्या होता है, हाँ चलो, एड्रेसिंग एलिमेंट जैसे बेस, इंडेक्स, डिस्प्लेसमेंट, ये ऑल आर द एड्रेसिंग एलिमेंट। इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द इफेक्टिव एड्रेस। और इफेक्टिव एड्रेस रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कोई भी इफेक्टिव एड्रेस को ब्रैकेट में, आप जैसे अगर लिख रहे हैं मूव R1 में, कोई भी रजिस्टर है R1 या कोई, या AX हम लोग अगर यूज कर रहे हैं AX, तो मूव AX 20H, इसका मतलब क्या है, ये आपका किस तरह का एड्रेसिंग हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है ना, नहीं डायरेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, इमीडिएट है, यानी नहीं तो ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग, इमीडिएट नहीं होगा, ऐसा यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें डेटा दें, एड्रेस तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। एक मिनट, यहाँ पर AX में हम डेटा एज ए इफेक्टिव एड्रेस तो नहीं भेज सकते ना, हम यहाँ पर सपोज करिए कि 1000 भेज सकते हैं, एड्रेस कोई भेज देंगे जिस पर डेटा है, क्योंकि डेटा जो हमारा है वो 2 ही लोकेशन पर होगा, या तो मेमोरी ऑपरेंड, या तो कोई रजिस्टर में होगा। तो या तो हम डायरेक्ट एड्रेस दे दें डेटा का, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगा, तो डायरेक्ट एड्रेस दे दें, या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मूव AX, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रजिस्टर दे दें BX प्लस 05H, यानी कि बेस रजिस्टर में ये कांस्टेंट, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करने के बाद हमको वहाँ का एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पता चलेगा ना, वो 16 बिट होगा, तो उसके हिसाब से आपका डेटा 16 में, बताए तो थे आपको कि कोई भी डेटा टाइप जो आप पढ़ते हैं तो उसमें रेंज आपका कैसे तय होता है, ये होता है ना, यहाँ पर n क्या है, n इज बिट, यानी कि n इज नंबर ऑफ बिट, तो नंबर ऑफ बिट दैट मीन्स कि अगर 16 बिट होगा, इंटीजर के लिए 16 बिट है, तो इंटीजर का रेंज कितना हो जाएगा, -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 -1, जो होता है आपका -32,768 से 32,767। 1 बाइट के लिए क्या हो जाएगा, 8 बिट, तो ये हो जाएगा -128 टू 127 कैरेक्टर के लिए,
ठीक है ना। सिंगल के लिए 4 बाइट यानी 32, यानी -2 का पावर 31 से 2 का पावर 31 में एक घटा दीजिए, कम कर दीजिए। तो उसके हिसाब से ये हम लोग जनरलाइज पढ़े थे ना, कोई भी डेटा टाइप का रेंज आप किसी भी लैंग्वेज में, कोई आर्किटेक्चर जिसको 16 बिट 32 बिट जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करता होगा उसके हिसाब से आप रेंज निकाल सकते हैं कोई भी डेटा टाइप का। तो ये जो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं, एक्चुअली एरे के केस में भी यही करते हैं। जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ A0 है, A1 है, A2 है, A3 है। तो ये BX, अब देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस अगर 1000 है तो इसका एड्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये एरे इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर डेटा होल्ड करता है, तो इसमें 2 बाइट बढ़ा देते हैं ना, यही ना होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं हम लोग, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस वेट इनटू इंडेक्स, या लोकेशन बोल सकते हैं। तो इंडेक्स इसका कितना है, 2 है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ A2 निकालना है अगर, तो 2 आपका इंडेक्स हो गया, A2 का ये 2 इंडेक्स हो गया, तो बेस एड्रेस 1000 प्लस इंटीजर का जो एक ब्लॉक कितना बाइट का होगा, 2 बाइट का, तो 2 और इंडेक्स कितना है 2, तो ये हो गया 1000 प्लस 4, 1004, यही है ना यहाँ पर 1004। 3 का निकालना होगा तो 1006 है, तो 2 इंटू 3 6 और 1000 प्लस 6 1006। हाँ, तो यहाँ यही इफेक्टिव एड्रेस जो है, ये जो ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। हाँ एक मिनट, यहाँ देखो BX एक्चुअली क्या हो गया, बेस रजिस्टर कंटेंट। तो यहाँ जो बेस एड्रेस ले रहे हैं वही ले रहे हैं हम लोग, ये ले लिए, प्लस ये डेटा इसमें ऐड किए। अब यहाँ देखो प्लस ये जो 4 आपका कांस्टेंट ही है ना, तो ये 4 अब यहाँ डिपेंड करेगा ये कितना बिट का है, बोलेंगे कि 8 बिट का कैसे है, तो 8 बिट का इसलिए है क्योंकि 8 बिट में आपका मैक्सिमम डेटा कहाँ तक जाएगा, 2 का पावर 7 दैट इज 128, 128 तक का वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पे 5 ही तो है, 05 तो 8 बिट के अंदर हो जाएगा ना, हो तो जाएगा 16 बिट में भी, लेकिन यहाँ पर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ही हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये 2 बाइट आप जो ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट है। कितना बाइट, तो 2 बाइट, इतना कितना बिट हो जाएगा 16 बिट। तो 16 बिट हम यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए, और यहाँ पर वेटेज उसका 2 बाइट ही रखेंगे। हाइयर जो है उसका साइज जो है बाइट से करेंगे, और उसमें रेंज ऑफ डेटा क्या होगा उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट से, क्योंकि डेटा जो है बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग है, और बाइट उससे एडवांस है, यानी कि 8 बिट कंटेन्स 1 बाइट। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम डेटा रेंज सेट करने के लिए यूज करेंगे, और डेटा के लिए हम यूज करेंगे बाइट। क्लियर है ना। तो उसके बेसिस पर ये इफेक्टिव एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, डायरेक्ट डेटा भी दे सकते हैं, वो डिपेंड ये ये तुम प्रिंट 20 कर देते हो डायरेक्ट ना, ये डेटा डायरेक्ट आ गया ना। अब प्रिंट ए भी करते हो, तो ए करने के पहले ए में 10 या 20 डालना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है, तब ये इस मेमोरी वेरिएबल से डेटा आ रहा है, क्योंकि फाइनली हमको मतलब इस डेटा से है। ठीक है ना। एड्रेसिंग मोड्स में जो भी हम लोग डिस्कस किए उसमें केवल डेटा हैंडलिंग डिस्कस किए कि डेटा को कैसे हम निकालेंगे, मेमोरी से, रजिस्टर से, या डायरेक्ट डेटा ही ले लेंगे। ठीक है ना। तो आपके एड्रेस से आपका डेटा निकालें, आप फिजिकली आपको यूज कर ले। ठीक है ना। तो ये वेरियस मोड हो सकता है, जैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी डेटा है, ऑफलाइन में भी डेटा है। फाइनली टोटल क्लास आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर बन रहा है। ठीक है ना। तो हम डेटा मर्ज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की टोटल अटेंडेंस आप भी लिखते होंगे, इतना स्टूडेंट ऑनलाइन इतना ऑफलाइन, या फाइनली इतना टोटल।
तो ये बेसिकली हम लोग हैंडल क्या कर रहे हैं, डेटा ही हैंडल कर रहे हैं। कुछ डेटा ऑफलाइन मोड में है, कुछ डेटा ऑनलाइन मोड में है, एंड वी आर एड्रेसिंग द पर्टिकुलर डेटा इन डिफरेंट मैनर, इन ऑनलाइन मैनर एंड ऑफलाइन मैनर। तो जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन फिजिकल प्रेजेंट है, जो ऑनलाइन है वो लॉजिकल प्रेजेंस है, और उनका भी अटेंडेंस हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो ये मोड ऑफ एक्सेसिंग द डेटा क्या हो गया, दो हो गया ना, एक ऑफलाइन एक्सेसिंग हो गया, एक ऑनलाइन एक्सेसिंग हो गया। तो आपके पास कंडीशन है कि आप ऑनलाइन नहीं भी कनेक्ट होंगे तब भी ऑफलाइन अवेलेबल है, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके पास नेटवर्क, बैंडविड्थ, बहुत तरह का रिसोर्सेस एरर हो सकता है। तो वो नेटवर्क या बैंडविड्थ कोई प्रॉब्लम आएगा तो दे आर डिसकनेक्टेड, बट यू आर कनेक्टेड बिकॉज यू आर फिजिकली अवेलेबल हियर। तो कंडीशंस अप्लाई होगा, डेटा आप एलोकेशन करेंगे उसके बेसिस पर। तो कांस्टेंट आप ले लेंगे, वहां भी कंडीशन है, कांस्टेंट ले लेंगे तो फिक्स हो गया डेटा, वेरिएबल ले लेंगे तो चेंज करने का प्रिविलेज आप यूजर को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वेरिएशन रहता है। तो ये जितना टॉपिक है ये सारा टॉपिक आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। और नेक्स्ट अब क्लास तो 6 के बाद होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करिएगा कि कोई अगर डाउट हो तो उस डाउट को, हाँ, तो यू हैव, नहीं नहीं, तो यू हैव टू मैनेज द टाइम, आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ उसके वो तो क्या कीजिएगा, वो तो एक मिनट, इन लोग का ले लीजिए तो ठीक, थैंक यू।